दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्टॉक वैल्यूएशन क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है, इसका यूज कहां पे होता है और इसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, टैली में इसका यूज क्या होता है, कहां पे होता है और इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और इसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, यहां पे मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि आपको इसी तरह की नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अकाउंटिंग से हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि स्टॉक वैल्यूएशन का अकाउंटिंग में क्या यूज होता है, क्योंकि किसी भी अकाउंटिंग में स्टॉक वैल्यूएशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो स्टॉक वैल्यूएशन होता क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपका स्टॉक होता है उसकी वैल्यू मेंशन करनी होती है। अब स्टॉक की जो वैल्यू मेंशन करनी होती है वो कौन सी वैल्यू मेंशन करनी होती है? तो यहीं से स्टार्ट होता है वैल्यूएशन, कि आपको अपने स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है। जो आपके पास स्टॉक बच गया, मतलब अब जैसे कि आपने 100 आइटम परचेज की 10 रुपए के रेट से और उसको 15 रुपए में बेच दिया, उसमें से कुछ स्टॉक आपके पास बचा हुआ है। उसके बाद आपने दोबारा परचेज किया, वो आपने 20 रुपए के रेट से परचेज किया और उसका भी कुछ क्वांटिटी आपके पास बैलेंस बच गया है। तो इसी तरह से आप मल्टीपल टाइम जो है परचेज करते हैं किसी आइटम को अलग अलग रेट में और उसके बाद उसको सेल भी करते हैं। तो जब आप बैलेंस शीट फाइनल करेंगे तो आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में अपने स्टॉक की क्लोजिंग वैल्यू, यानी कि जिस रेट में आपने उसको परचेज किया है, तो वो वैल्यू आपने वहां पे मेंशन करनी होती है। इसके बगैर आप प्रॉफिट एंड लॉस को तैयार नहीं कर सकते हैं। और जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस तैयार नहीं होगा तो आपकी बैलेंस शीट भी तैयार नहीं हो सकती है। तो इस चीज की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आपका जो डाटा है या जो आपकी अकाउंटिंग है वो ऑडिट होगी। और ऑडिट कौन करेगा? आपका सीए करेगा, या जो भी आपका ऑडिटर है वो आपके अकाउंटिंग को, आपके डाटा को ऑडिट करेगा। तो वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और इसके लिए बहुत सारे लोग जो है बहुत ही मशक्कत करते हैं कि भाई इसको कैसे निकालना है, क्योंकि इन्वेंट्री तो पता है हमें कि इन्वेंट्री कहां पे कितनी पड़ी हुई है, लेकिन किस रेट से क्या स्टॉक पड़ा हुआ है इसका नहीं पता होता है। और अगर किसी आइटम का वैल्यूएशन चेंज करना है तो ये भी नहीं पता होता है। तो यहां पे आप समझ गए। तो यहां पे मैं दोबारा बता देता हूं कि एंड ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 31 मार्च को जो भी आपके पास आपके स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है, मतलब जो आपने परचेज किया था, जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है, जो कि सेल नहीं हो पाया है और जो आप आगे सेल करेंगे, तो उस क्लोजिंग स्टॉक का जो रेट है, जो वैल्यू है, उसको आपको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट यहां पे आप 3 4 5 तरह से कर सकते हैं, तो वो भी हम आगे जाके बात करते हैं, जैसे कि फीफो, लीफो, या फिर आपका एवरेज कॉस्ट हो गया, परचेज कॉस्ट हो गया। तो किस रेट में आप अपने स्टॉक की वैल्यूएशन को रखना चाहते हैं, तो यहां पे हम डिटेल में समझते हैं। तो हम टैली में चलते हैं और टैली में देखते हैं कि इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे ये दिखता है। तो दोस्तों, टैली में सबसे पहले हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कि कहां पे ये हिट करता है। तो यहां पे देखिए, यहां पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने नई कंपनी बनाई है आपको डेमोस्ट्रेशन देने के लिए। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कुछ नहीं है, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है हमारा 3450, यानी कि 3450 रुपए। अब इसमें अगर हम एंटर करेंगे तो ये हमारी ग्रुप समरी यहाँ पे ओपन होगी, यानी कि जो स्टॉक समरी है। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो वैल्यू पिक होके आ रही है वो हमारी इस आइटम की क्लोजिंग वैल्यू, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस जिसको हम कहते हैं, वो यहां से कैलकुलेट होके आ रहा है। तो अगर हम यहां से भी बैक चलते हैं और सिंपली अगर मैं आपको लेके चलता हूं स्टॉक समरी में, तो यहां पे देखिए ये हमारा स्टॉक है। तो ये स्टॉक हमारे पास क्लोजिंग कितना बचा हुआ है, ये हमारा बचा हुआ है 230 पीस बचे हुए हैं और रेट इसका जो है वो है 15 रुपए के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 3450, यानी कि 3450 रुपए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूं। तो यहाँ पे आप F12 करिए और यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक एंड इनवर्ड क्वांटिटी, आउटवर्ड क्वांटिटी को भी हम यहाँ पे यस कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने इनवर्ड किया है वो किया है 400 पीस
जिसका जो रेट दिखा रहा है 15 रुपए दिखा रहा है। अब जब हमने इसको आउटवर्ड किया यानी कि सेल किया, तो हमारे पास कितना हमने सेल किया, 170 पीस हमने सेल किया। और किस रेट से किया, 17 रुपए 24 पैसे के हिसाब से हमने इसको सेल किया। और इस अकॉर्डिंगली इसने इसका जो है क्लोजिंग स्टॉक यानी कि क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि भाई यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है वो कौन से वैल्यूएशन मेथड से आ रहा है, यानी कि FIFO से आ रहा है, LIFO से आ रहा है, एवरेज कॉस्ट आ रही है, लास्ट परचेज कॉस्ट आ रही है, क्या आ रहा है। क्योंकि अगर इस एंट्री को हम ओपन करके देंगे स्टॉक की, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारी बहुत सारी परचेज है। अब ये हमारा जो है फर्स्ट परचेज हमने किया था 100 पीस किया था 10 रुपीज के हिसाब से, सेकंड परचेज हमने किया 200 पीस 15 रुपीज के हिसाब से, थर्ड में हमने इसको फिर 100 पीस परचेज किया 20 रुपीज के हिसाब से। और जब हमने इसको सेल किया तो 120 पीस हमने सेल किए 14 रुपए के हिसाब से और 50 पीस सेल किए हमने 25 रुपए के हिसाब से। अब इस अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट तो हमारी मैच ही नहीं कर रही है, या फिर हमें यह पता करना पड़ेगा कि भाई इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो किस वैल्यूएशन मेथड पे आ रही है, ताकि जब आपका ऑडिटर आपसे पूछे कि भाई इसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, तो अधिकतर जो सीए होते हैं या ऑडिटर होते हैं वो बुक्स में जो स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं यानी क्लोजिंग स्टॉक काउंट करते हैं वो करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट, ठीक है। और बहुत सारे जो होते हैं वो करते हैं एवरेज कॉस्ट, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो लास्ट परचेज कॉस्ट से ही करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं वो समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे पता नहीं लगेगा कि कौन से रेट से आपको जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक शो कर रहा है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे F11 करके और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंटीग्रेट विद इन्वेंट्री, इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री, इसको नो कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे प्रॉफिट एंड लॉस में जो है ना तो ओपनिंग स्टॉक आता है ना क्लोजिंग स्टॉक आता है, दोनों नील हो जाते हैं। जबकि आपके पास जो आपका स्टॉक है वो तो बिल्कुल मेंटेन है। लेकिन इस चीज से बचने के लिए कि यार इसको सही कैसे करें, वो पता ही नहीं होता सही कैसे करना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस ऑप्शन को नो करके और यहाँ पे एक मैनुअल वैल्यू डाल देते हैं। अब मैनुअल वैल्यू कितनी बार डालोगे, वो सही भी नहीं है, क्योंकि अब देखिए आप अकाउंटिंग में आपको पूरी आपकी स्टॉक की समरी भी देनी पड़ती है, भाई कौन सा स्टॉक क्या रेट से आपने जो है इसकी वैल्यूएशन या कैलकुलेशन आपने बैलेंस शीट में लगाई है। तो यहाँ पे हम उस ऑप्शन को दोबारा से इनेबल कर देते हैं, यानी कि इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री। अधिकतर ऑडिटर या अधिकतर सीए ऐसे करते हैं इस मशक्कत से बचने के लिए कि इस ऑप्शन को नो कर देते हैं और मैनुअल डाल देते हैं। भाई आपको ही मैनुअल जो सीट तैयार कर देते हैं एक्सेल में और उसकी मैनुअल वैल्यू डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसको प्रॉपर तरीके से आपने मेंटेन करना है। इन्वेंट्री मेंटेन की है तो उसकी वैल्यूएशन भी प्रॉपरली आप जो है यहाँ पे मेंशन करिए। तो अब हम क्या करते हैं, हम स्टॉक समरी में चलते हैं और स्टॉक समरी में मैंने यहाँ पे एक ही आइटम आपके लिए रखी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में आपके पास एक ऑप्शन आता है वैल्यूएशन का। तो वैल्यूएशन में देखिए यहाँ पे आपको जितने भी वैल्यूएशन मेथड है, एट जीरो कॉस्ट, एट जीरो प्राइस, एवरेज कॉस्ट, एवरेज प्राइस, डिफॉल्ट एंड FIFO, LIFO, प्रीपिक्चुअल, लास्ट परचेज कॉस्ट, लास्ट सेल कॉस्ट, LIFO एनुअल, LIFO प्रीपिक्चुअल एंड मंथली एवरेज कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड प्राइस। तो इतने सारे आपको यहाँ पे जो है आपके वैल्यूएशन मेथड मिलते हैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है, बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है, डिफॉल्ट ले रहा है, तो डिफॉल्ट में आपको ये निकल रहा है। अगर यहाँ पे आप LIFO ले लेते हैं या FIFO लेते हैं, हम यहाँ पे नॉर्मली FIFO ले लेते हैं। अभी देखिए डिफॉल्ट में क्या रेट दिखा रहा है, यहाँ पे 15 रुपीज दिखा रहा है। अगर हम इसको वैल्यूएशन में चेंज करें, इसका FIFO कर दें, तो ये देखिए ये क्या रेट दिखा रहा है, 17 रुपए 17 पैसे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये इसका वैल्यूएशन चेंज हो गया। अब ये वैल्यूएशन सिर्फ ये तो रिपोर्टिंग पर्पज के लिए चेंज हुआ, जब आपने क्लिक किया सिर्फ रिपोर्ट देखी है भाई इसको, अगर हम FIFO में देखेंगे तो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब ऐसे में करके आप किसी में भी इसको चेक कर सकते हैं, FIFO में कर सकते हैं। अगर आप इसको LIFO में देखें कि LIFO में क्या दिखा रहा है, LIFO एनुअल देख लेते हैं, तो ये देखिए 12 रुपए 82 पैसे दिखा रहा है। तो सारे जो मेथड है वो अलग अलग है, इनके फॉर्मूले भी अलग अलग हैं। तो इसको जानने के लिए या इसको परमानेंटली चेंज करने के लिए अगर हम यहां से बाहर चले जाएं, दोबारा स्टॉक समरी में आते हैं, तो ये देखिए 15 रुपए आ रहा है और ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको 15 रुपए ही शो करेगा। तो इसको परमानेंटली कैसे सेट करें या परमानेंटली कैसे चेंज करें, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने स्टॉक आइटम की ऑल्ट्रेशन पे जाना है। तो वो आप यहां से भी जा सकते हैं कंट्रोल एंटर करके, और या फिर आप यहाँ पे ऑल्टर में जाके और स्टॉक आइटम में जाके यहाँ पे आइटम 1 में चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मार्केट वैल्यूएशन मेथड क्या दिखा रहा है, तो ये
एवरेज प्राइस दिखा रहा है और क्लोजिंग मेथड क्या दिखा रहा है, एवरेज कॉस्ट दिखा रहा है। तो क्लोजिंग मेथड में हम यहाँ पे स्पेस करेंगे तो ये सारे हमारे जो है यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अगर आपको ये क्लोजिंग यानी कि एडिशनल डिटेल का ऑप्शन नहीं यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे F12 करिए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है यूज क्लोजिंग एंड मार्केटिंग वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक आइटम, इसको आपने यस कर देना है और सेव कर देंगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमारा कौन सा दिखा रहा है, डिफॉल्ट दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको FIFO यहाँ पे चूज कर लेते हैं और उस आइटम को सेव कर लेते हैं। अब ये जो आइटम का जो वैल्यूएशन है ये हमारा परमानेंटली FIFO में सेट हो गया। अब जब तक कि हम इसको चेंज नहीं करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे स्टॉक समरी में चलते हैं तो ये देखिए 17 रुपए 17 पैसे आ गया, जो कि हमारा FIFO में आ ही रहा था। तो इस तरह से आप अपनी स्टॉक आइटम की वैल्यूएशन मेथड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। FIFO चाहते हैं, LIFO चाहते हैं, एवरेज चाहते हैं, जिस वैल्यू में जिस वैल्यूएशन में आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वैल्यूएशन मेथड क्या होता है और वैल्यूएशन मेथड को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में ये भी बताएगा कि किस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।